फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर के लिए वाकई में लॉटरी लग गई है। जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये बात मैंने पहले भी कई बार कही थी, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेक ले लेती है तो फिर वोडाफोन आइडिया फिर से सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो मुसीबत थी, दोनों इसके जो प्रमोटर हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और इस तरह से वोडाफोन आइडिया का चलना बहुत मुश्किल था। कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। जब प्रमोटर ही हिम्मत हार जाएगा तो दूसरे कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब जब मेजोरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट बन गई है तो बड़े बड़े फंड हाउस और बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट करने को लालयित होंगे। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी, कई मेरे पुराने वीडियो जाके आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने क्लियरली कहा था अगर गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेक लेती है तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इनकी, एक बड़े फंड की जो इनको स्पेक्ट्रम के रूप में चुकाना था, अब वो चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एजीआर की बकाया रकम और ये सबसे उनको राहत मिल गई है। तो आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया अपने काम पे फोकस कर पाएगी और जो 5G की इनकी टेक्नोलॉजी है उसके दम पे वोडाफोन आइडिया अपने पुराने कस्टमर को फिर से खींच पाएगी। तो ये वोडाफोन आइडिया मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी। कल कुछ आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ऐसा माहौल बना दिया गया कि यहाँ पे जो सरकार ने स्टेक लिया इससे वोडाफोन आइडिया डूब जाएगा, अब लोग यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हो गई। यह मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन वाकई में जब आज पूरी क्लियरिटी सामने आ गई, बहुत सारे बड़े ग्लोबल फंडों ने कह दिया कि अब वोडाफोन आइडिया को बहुत सारा फंड मिल सकता है बड़े फंड हाउस से, क्योंकि सरकार की श्योरिटी आ चुकी है। और दूसरी तरफ हमारे रिसर्च एनालिस्ट भी अब कहने लगी है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ से जी जाएगा। तो ये बातें मैंने आपको पहले ही क्लियरली कह दी थी कि गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल लेकर आएगा और इसी का नतीजा है कि आज तेजी बननी शुरू हो गई है। तो अब आगे क्या इस समय मौके का फायदा उठाना चाहिए और वोडाफोन आइडिया में हमें निवेश करना चाहिए क्योंकि अभी भी कौड़ियों के भाव में मिल रहा है स्टॉक, या फिर वोडाफोन आइडिया में से हमें निकल जाना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या लॉन्ग टर्म के लिए वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए और जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है उसका दूरगामी परिणाम कहाँ तक जाएगा? क्या वाकई में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 बन सकता है टेलीकॉम सेक्टर में? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 11:30 का टाइम है। ओपन हुआ स्टॉक 12.20 पर, लो है 12 रुपीज़ का, हाई 12.95 की जो अभी चल रही है, यानी 12.95 रही स्टॉक है। लगातार स्टॉक तेजी से आगे बढ़ा है 9.75 पर। शानदार तेजी बनी हुई है, स्टॉक में मजबूती बनी हुई है। अगर वॉल्यूम को देखें तो पीएससी में 5,57,89,000 का वॉल्यूम हो चुका है 11:30 तक की। सामने 2,84,75,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 51.04% है। बात एनएससी की करें तो 36,67,60,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 16,61,72,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 45.31% है। तो दोनों एक्शन में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बायर फिलहाल 7,64,00,000 है, लेकिन सेलर मात्र 73,18,000 है। तो यहाँ पे सेलर की बहुत ज़्यादा कमी है लेकिन बायर बहुत ज़्यादा है और ये नतीजा है कि स्टॉक में और तेज़ी दिखेगी हमें। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 39 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल पूरे दिन में 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 11:30 बजे ही 47 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ज़बरदस्त उछाल है वॉल्यूम में और ये इशारा है कि लोगों ने यहाँ पे अब लगातार लाइन लगा के माल खरीदना शुरू कर दिया है और ये एक सिग्नल है कि बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनेगी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है वोडाफोन आइडिया। 4.55 52 वीक का लो है, 16.80 52 वीक का है। ये फिलहाल स्टॉक 13 के आसपास आ चुका है और यहाँ पे मौका है आप खरीदारी कर ले। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो डिसीजन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इसके लिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट की जो यहाँ पे स्टेक है वो 35.8% है, जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वोडाफोन ग्लोबल कंपनी है वीआई की यहाँ पे हिस्सेदारी, उसमें वोडाफोन की 28.5% की है और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी यहाँ पे 17.8% है। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो गए अब सरकार, अब निर्णय चलेंगे सरकार के। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब विश्वास लौट आएगा बड़े इन्वेस्टर का, क्योंकि डूबने की संभावना नहीं है, इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना बहुत कम होती है गवर्नमेंट की कंपनियों में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लोबल फंड्स है उनका कहना है कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो जो स्क्यूब कैपिटल जो है सिंगापुर बेस्ड एक ग्लोबल फंड, उनका कहना है कि ये जो निर्णय लिया गया है
यह इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब इन्वेस्टर इसकी तरफ आकर्षित होंगे और निवेश करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो सरकार ने निर्णय लिया है, इसका वेलकम किया जा रहा है बड़े बड़े ग्लोबल फंड की तरफ से। दूसरी तरफ IIFL के सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि फंडामेंटली ये जो निर्णय लिया गया है ये उनके जो डेट है उसको रिड्यूस करने में बहुत मदद करेंगे और वोडाफोन आइडिया को 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगी, क्योंकि अब जो उनके पास फंड होगा उससे वो 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। और ये जो निर्णय है ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। तो लगातार सारे भले इंडियन हो या ग्लोबल जितने भी एनालिस्ट है वो सब कह रहे कि निर्णय बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है, जेफरीज ने कहा है कि इस सीधा फायदा वोडाफोन आइडिया को मिलेगा, क्योंकि उनको कम से कम 250 बिलियन रुपीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। वोडाफोन ने जो कैश फ्लो उनको मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा एक साथ में, जो उनको AGR और स्पेक्ट्रम में चुकाना था, तो इसका फ़ायदा उठाएगी। और जो बेनिफिट है उसकी वजह से वो आगे 5G में बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी जो 5G की स्पीड टेस्ट की है वो सबसे शानदार है, यानी रिलायंस और एयरटेल से भी ज़्यादा है। वो है 4100 Mbps और ये अपलोड स्पीड उसकी है 217 Mbps। और ये जो है ना ट्रायल किए उन्होंने पुणे और गुजरात के गांधीनगर में किए। तो आप देख लो कि इस मामले में सबसे आगे है एयरटेल और जियो से आगे है वोडाफोन 5G के मामले में। और अगर ये रफ्तार उन्होंने बनाए रखी तो फिर आने वाले समय में जो कस्टमर छूट के गए हैं जियो की तरफ, एयरटेल की तरफ, वो वापस लौट आएंगे VI की तरफ, क्योंकि अब उनको भरोसा हो गया है ये कंपनी डूबेगी नहीं, सरकार का इसमें बड़ा स्टेक है। तो आप देख लो कि जो कस्टमर बेस है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो ये स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी। तो बहुत जल्दी 3 डिजिट में जा सकता है। ये मौका है जब आप वोडाफोन आइडिया में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर ले। मुझे लग रहा है अब वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं। अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 73% बाय की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरा स्टॉक के साथ में हो चुका है। लगभग 100 में से आप देख लो 78% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.93 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 10.07 तक जा सकता है, थर्ड सपोर्ट 8.73 का है। तो गिरावट में ये आपको 8.9 तक जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आगे की तरफ मूव करेगा तो 13.13 का फर्स्ट टारगेट है, उसको क्रॉस किया तो फिर 14.47 तक जा सकता है। तीसरा टारगेट 15.33 का, यानी बहुत जल्दी 15 को क्रॉस करने को तैयार हो चुका है स्टॉक। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और ये वोडाफोन आइडिया अब आगे तेज़ी से बढ़ेगा। और जो निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है वो बहुत ही अच्छा है, और ये इसका इशारा मैंने आपको पहले ही कर दिया था जब गवर्नमेंट ने ऐसी अपनी तरफ से मंशा जाहिर की थी कि हो सकता है कि हम इसमें अपने बकाया के बदले में स्टेक ले ले। तो ये निर्णय काबिल तारीफ है और अब इसमें तेज़ी बननी शुरू हो गई है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर ले, मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।